Hello, 8th standard. How are you all? What about your Diwali? Sorry, 7th standard. Okay. Will you continue? Start our new chapter. It's a hit. This is for your third and fourth unit test. Okay. Hit means what? That you know. You feel hot. Hmm? Heat is energy. With the help of this heat energy, we cook our food. We do so many things as we want. Okay. What are the causes of what you see happening in the pictures below? Write in the boxes. Okay. यहाँ पे दिया गया है क्या है? गैस है, उसमें दूध उबल रहा है, कुकर है, यहाँ पे आपको फीवर आया हुआ है, तो यहाँ पे ग्लास है जिसमें क्यूब्स है, आइस क्यूब्स, और ऊपर वेपराइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे सेक रहे हैं कुछ बंदे। तो यहाँ पे पानी में गाय गाय भैंस है ना, भैंस वो जाके पानी में नहा रही है। क्यों? तो उसको गर्मी लग रही है। तो दिस ऑल अबाउट हॉटनेस, दिस इज ऑल अबाउट हीट। Okay, these are the forms of heat which is different. These are the forms of heat which is different. Okay, यहाँ पे हीट एनर्जी कन्वर्ट करके हमने क्या किया? अपना खाना पकाया है। ओके, तो यहाँ पे हीट है, एनर्जी है, सेक रहे हैं ना कुछ लोग। ठंडी के मौसम में आप ऐसे सीन तो देखते हो ना, आपने खुद ने भी किया होगा ये सब। सिक्योरिटी मराठी में बोलते हैं। तो आप उसके इर्द गिर्द बैठ के अच्छे से अपने आप को सेकते हो, राइट। तो यहाँ पे गर्मी के मौसम में क्या होता है? आपको बहुत गर्मी लगती है, तो आप क्या करते हो? ठंडे पानी से नहाते हो। तो यहाँ पे ऐसा रब योर पाम्स अगेंस्ट ईच अदर एंड पुट देम योर ऑन योर चेक्स। व्हाट डू यू फील? ऐसे भी करते हो ना कभी, आप अपने हाथ को रगड़ो जोर जोर से, तो उसके बाद में क्या होगा? तो आपके पाम आपको क्या हॉट लगेंगे वहाँ पे। और अगर आप ऐसे हाथ यहाँ पे लगाओगे तो आपको क्या होगा? हीट महसूस होगी वो, राइट। वी कम टू नो समथिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द एग्जाम्पल इन द पिक्चर दैट इन द अबव एक्टिविटी। तो अबव एक्टिविटी जो हमने दिखाए है, वहाँ पे हमको हीट के प्रॉपर्टीज़ दिख रहे हैं, उसमें उसके अलग अलग फॉर्म दिख रहे हैं। तो हीट इज़ द एनर्जी विच इज़ नेवर डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। कोई भी एनर्जी हो वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, वो एनर्जी एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। फूड एनर्जी भी है ना, फूड एनर्जी, प्लांट की जो फूड एनर्जी हमें जाती है वो भी हमारे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो देर इज़ नथिंग इज़ गोइंग टू बी डिस्ट्रॉय, राइट, बट इट इज़ change in one to another form. Got it? Now we see here the sun's heat has many effects and uses. Mostly the sun is the only one resource of our heat energy, heat, और उससे हमको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स भी होते हैं एनवायरनमेंट में, एज वेल एज उसके यूजेस भी है। हाउ डज द सोलर हीट रीच द अर्थ? सोलर हीट है लेकिन वो अर्थ पे कैसे पहुंचती है? वाई डज the heat in the water heated is boiling slowly decreases once it's taken off the flame? क्यों ऐसा क्यों होता है? Where does this heat go? तो ये हीट जाती कहाँ है? The moisture in the air cools down due to the ice cube in the glass and collect ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास। है ना, मॉइस्चर है वो चला जाता है। और आप देखोगे, अगर ये ग्लास आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आइस क्यूब भरा हुआ ग्लास पे आप थोड़ी देर के बाद देखोगे तो आइस वेपर्स वहाँ पे आजू बाजू में गिर नज़र आएंगे, और थोड़ी देर के बाद वो जो आइस क्यूब है वो मेल्ट हुए नज़र आएंगे आपको। ऐसा क्यों? अ थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। थर्मामीटर यूज़ करते हैं ना, किस लिए? मेनली टू चेक अवर फीवर। हमको जो फीवर आता है वो चेक करने के लिए, वो कितना फ़ारेनहाइट है, कितना डिग्री सेल्सियस है, ये यूज़ करने समझने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? थर्मामीटर। अ थर्मामीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर कॉज्ड बाय हीट। तो सब्सटेंस है उसका अपना अपना स्टेट होता है, लेकिन वो स्टेट भी चेंज होता है ड्यू टू हीट ओनली। सो इन दिस चैप्टर we are going to learn about the properties as well as the uses of heat energy. Okay,
the transfer of heat. This is the first one property that we see here, transfer of heat. Why does the halwai wrap up the cloth around the end of his slotted spoon while stirring the boiling milk in his large कढ़ाई? आपने देखा होगा ना, हलवाई की दुकान में जाते हो या नहीं जाते हो? हाँ, तो वहाँ पे देखा है ना, बहुत बड़ी कढ़ाई होती है और उसका जो यूज़ करता है वो स्पून, वो भी बहुत लंबा होता है, लेकिन उसने क्या किया होता है, स्पून को कपड़े से बांधा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी है, वो जो स्पून है वो गर्म हो जाएगा और वो गरमाई जो है वो बढ़ के वो पूरा स्पून गर्म हो सकता है, तो उसको हैंडलिंग करने में तकलीफ़ होगी, इसलिए वो उसको बांध के रखता है। वाई डू वी होल्ड द स्टील ग्लास इन द हैंडकरचीफ्स व्हाइल ड्रिंकिंग द हॉट मिल्क? मम्मी ने सवेरे सवेरे दूध पीने के लिए दे दिया गरम गरम, तो हम क्या करते हैं, मम्मी ठहरो हैंडकरचीफ्स लेता हो, है ना, हैंडकर तो रुमाल लेते हो, उसमें से अच्छे से ढकते हो, फिर पीते हो। क्यों? क्योंकि वो हीट आपको लगेगी, है ना, आपको चटका बैठेगा, आपको इसके लिए। For what are the examples of this kind? Make note of them. इससे क्या क्या पता चलता है आपको कि हीट ये ट्रांसफ़र होती है आप में, राइट? ट्रांसफ़र होती है ना, तभी तो आपको चटका लगता है, ट्रांसफ़र नहीं होती तो कैसे चटका लगता है, राइट? When we take a hot object in the vicinity of a cold one, the cold objects became warm and the hot ones became cooler. From this, we can infer that the heat is transferred from a hot body to a cold body. Transfer of heat means the flow of heat from one place to another. जो गर्म चीज़ होती है, बहुत गर्म चीज़ होती है, वो थोड़ी देर के बाद ठंडी हो जाती है, और जो ठंडी चीज़ है उसको गर्म करे तो वो वार्म हो जाती है ना। कोल्ड ऑब्जेक्ट है कुछ, तो उसको तो गर्म थोड़ी देर के बाद वो वार्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दैट वी कॉल, एंड मेनली हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम लो टू हाई टू लो, हाई टू लो ट्रांसफर होती है हीट। ओके, सो we see that transfer of heat means the flow of heat from one place to another, right? transfer of heat क्या होता है? It's a from one place to another, जो कूल होता है, हॉट है तो वो धीरे धीरे कूल हो जाता है। बाबा